बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन सब मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे फाइंड करते हैं। अब देखें, ये जैसे हमें पी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है 5 - 7। जब हम लोग इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे हमने माइनस के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए, अगर 5 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो -5 हो जाएगा। इधर हम लिखेंगे -5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है -7। -7 को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपने क्या करना है, जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस में और जो प्लस वाली है वो माइनस में कन्वर्ट हो जानी है एडिटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स ऑफ पी किसके इक्वल हो गया, -5 और 7 के। सेम इसी तरह क्यू वाला हमारे पास क्या आ जाएगा एडिटिव इनवर्स, -9 और 3 के। अब इधर इसका मैं आर वाले मैट्रिक्स का लिखने लगी हूँ एडिटिव इनवर्स, -2 1 2 -3। ये देखें, जो प्लस वाली वैल्यूज थी उनको मैंने माइनस में कन्वर्ट कर दिया और जो माइनस वाली थी उनको प्लस में। लास्ट वाला अब लिखेंगे हम, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1। आपको पता है ज़ीरो के साथ ना माइनस लगाते हैं ना प्लस, इसलिए ये दोनों सेम और 1 दोनों हमारे पास माइनस में आ रहे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ ए बी एंड सी मैट्रिसेस दिए हुए हैं देन वेरीफाई दैट a + b इक्वल है b + a के। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ रही है जी, इसको मैं सही करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है हमारे पास, a + b के। इसका मतलब है a और b के मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। पहले a वाला मैट्रिक्स है तो a वाला लिखेंगे 2 3 -3 और 2 प्लस में हमारे पास b वाला मैट्रिक्स आएगा जी 3 4 5 और 6। अब इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 2 + 3, आपको पता है प्लस कैसे करते हैं, 3 + 4 -3 + 5 2 + 6। ये इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया इसको। आप देखें, इनको प्लस करके लिखेंगे 2 + 3 5 3 + 4 7 -3 + 5 2 6 + 2 8। ये हमारे पास किसका आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने प्रूव करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, b + a। अब पहले हमने b वाला मैट्रिक्स लिखना है। b वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 4 5 6, दरमियान में प्लस, और a वाला मैट्रिक्स अब लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2 3 -3 और 2। अब इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग प्लस करने लगे हैं तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा जी। अब देखें, 3 + 2 इस तरह से लिखेंगे, 4 + 3। अब देखें 5 प्लस माइनस माइनस होगा, 5 - 3 6 + 2, ये इस तरह से। अब इनको प्लस करके इधर लिख लेते हैं, 3 + 2 5। अब इधर हमारे पास क्या है, 4 + 3 7 5 - 3 2 6 + 2 8। अब देखें ज़रा, इन दोनों का लेफ्ट का और राइट का आंसर हमारे पास सेम आया है। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट
ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के। हमने ये वेरीफाई कर दिया कि इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है ए प्लस बी। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इसका सबसे पहले हम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है? ए प्लस बी प्लस सी के। तो इधर मैं दोबारा लिख रही हूँ इसको। आप देखें ज़रा, अगर ये हमारे पास इस तरह से है तो पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है? ए प्लस बी। तो हम भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जी मैट्रिक्स ए। सबसे पहले लिखेंगे मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास? 2 3 -3 और 2, दरमियान में प्लस। बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 3 4 5 और 6 है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर प्लस। सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ रहा है? 1 -2 0 और 5। या आपने क्वेश्चन से देख के मैट्रिक्स लिख लेने हैं। अब इन दोनों को, जो आपको पता है मैथ का रूल है, जो चीज़ ब्रैकेट में होती है उसको सबसे पहले हल करते हैं। इन दोनों को पहले हल करते हैं, इनका जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब देखें मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। 2 + 3 5, 3 + 4 7, -3 + 5, माइनस प्लस क्या होता है जी? माइनस। 5 में से 3 को माइनस करें तो 2, 2 + 6 8। ये लास्ट वाला मैट्रिक्स मैं उसी तरह लिख रही हूँ। ये इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आया, और ये वाला इधर। इन दोनों को आप प्लस करेंगे हम, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 + 1 6, 7 -2, 7 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 2 + 1 3, सॉरी 2 + 0 करना था। 2 + 0 तो हमारे पास इधर 2 आ जाना था, इधर 2 आ जाएगा हमारे पास। फिर 8 + 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है? ए प्लस ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी। सेम इसी तरह हम लोग वैल्यूज़ भी लिखेंगे। पहले मैट्रिक्स ए का आ रहा है तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 -3 और 2। ये देखिए मैंने इसको पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखा है, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर बी और सी वाला मैट्रिक्स लिखे, उनके दरमियान में प्लस लगाया। अब ये वाला मैंने सेम उसी तरह नीचे लिख दिया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 + 1 4, 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2 2 आ जाएगा। 5 + 0 5, 6 + 5 13। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? सॉरी इधर 11 आना है। ठीक है, ये हमारे पास 11 है इधर। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है। 2 + 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 + 4 6, 3 + 2 5, -3 + 5, 5 में से 3 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा। 2 + 11 13। आप देखें जो उसका LHS का आंसर आया था और जो RHS का आंसर आया वो दोनों सेम है, तो हम इधर नीचे लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड A + B + C इक्वल किसके है? A + B + C के। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 उसने हमें दिया जी 2A + B ब्रैकेट के अंदर है प्लस C इक्वल है 2A + B + C प्लस साइड पे ब्रैकेट के इक्वल। सेम इसका भी हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 2A + B ब्रैकेट के अंदर प्लस C। आप देखेंगे लिखने से पहले A का मैट्रिक्स लिखने से पहले 2 लिखेंगे। A का मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2 3 -3 और 2,
दरमियान में प्लस लगाएंगे। अब देखें इनके गिर्द ब्रैकेट थी तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। बी वाला मैट्रिक्स क्या है 3 4 5 6 प्लस सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -2 0 और 5। अब हमने क्या करना है 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस ए वाले मैट्रिक्स के साथ। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ये हमारे पास बन गया जी ए वाला मैट्रिक्स। बाकी सारे मैं वैसे ही लिख रही हूँ, सिर्फ मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है इस मैट्रिक्स के साथ। 1 -2 0 5। अब देखें जी नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है जो ब्रैकेट के अंदर है। इन दोनों को अगर प्लस करें 4 + 3 7, 6 + 4 करें तो 10, -6 + 5, 6 में से 5 को माइनस करें तो 1, 4 + 6 10, 1 -2 0 और 5। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो 7 + 1 8, 10 ± -2, 10 में से 2 को माइनस करें तो 8, 1 + 0 1, 10 + 5 15। ये हमारे पास आंसर आया है LHS का। नेक्स्ट हम लोगों ने राइट हैंड साइड लिखी है, ये वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। 2 के साथ ए वाला मैट्रिक्स लिखा है प्लस ब्रैकेट लगाई है बी और सी वाला मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर। अब देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए वाले मैट्रिक्स के साथ, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, लेकिन माइनस है तो -6 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ये हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स बन गया। प्लस लगाएंगे। अब देखें ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 2 + 1 4, 4 ± -2, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2, 5 + 0 5, 6 + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा जी 11। नेक्स्ट हमने इन दोनों को प्लस करना है। 4 + 4 8, 6 + 2 8, -6 + 5 1, 4 + 11 करेंगे तो 15। अब देखें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो भी सेम इसके यही था और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही है, इसलिए हम इधर लिखेंगे हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गई है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 4 सॉरी। इसके भी लेफ्ट हैंड साइड को पहले प्रूव करते हैं, जो कि हमारे पास है 3 ब्रैकेट के अंदर है a + b। अब देखें जैसे आपको पता है हम ब्रैकेट वाला पहले हल करते हैं, तो पहले हम ब्रैकेट वाला लिखेंगे जी। हमारे पास ब्रैकेट a आ रहा है सबसे पहले, तो a का मैट्रिक्स 3 - 3 2, दरमियान में प्लस b वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 3 4 5 6। ये 3 जो बाहर है इसको फिलहाल बाहर ही रहने देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे 2 + 3 5, 3 + 4 7, -3 + 5 2, 2 + 6 8। ये हमारे पास इन दोनों को प्लस करने के बाद आया है। अब देखें बाहर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है बाहर, दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई होगा। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 6, 3 8 ज़ा 24। ये हमारे पास आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने प्रूव करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर मैं लिखने लगी हूँ राइट हैंड साइड इक्वल है 3a + 3b। अब देखें 3 के साथ a वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 -3 और 2, दरमियान में प्लस लगाएंगे, फिर 3 और साथ b वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 3 4 5 और 6। इन दोनों को हम 3 को पहले इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लिखेंगे, फिर इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसको हम लिखेंगे
इस तरह से ये देखें ज़रा, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा और 3 2 ज़ा 6। ये अब 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा 9 लिखना था, गलती से 15 लिख दिया, वो नीचे वाले के साथ कर दिया। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 18। ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आया। नेक्स्ट हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। 6 + 9 करें 15, 9 + 12 21, -9 + 15, 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो 6, 6 + 18 24। अब देखिए हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया था ये, और राइट हैंड साइड का आंसर जो आया वो ये, दोनों सेम है। तो हम इधर लिख सकते हैं वेरीफाइड लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। ये हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इन क्वेश्चन में से अगर आपको किसी की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनकी मुकम्मल प्ले लिस्ट यूट्यूब चैनल पे है, तो आप लोग उधर से जाके आसानी से सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें।